दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेने का ज़रूरत है और फिर यहाँ पर आपके पास बिजली बिल नहीं है तो फिर कैसे जीएसटी नंबर मिलेगा। दोस्तों कई बार अगर आप जीएसटी नंबर लेने जाते हैं तो फिर आपको बिजली बिल का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि अगर बिजली बिल नहीं है तो फिर क्या जीएसटी नंबर मिलेगा, और फिर मिलेगा तो उसके बदले कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो यहाँ पर दो ही डॉक्यूमेंट जनरली देना होता है। पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जी हाँ, और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, यही सब देना होता है। और एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपका एड्रेस है, आपका अपना जगह है, तो फिर आपको अपने नाम से आपका बिजली बिल होगा उसे देना होता है। या फिर अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो फिर बिजली बिल यहाँ पर मकान मालिक के नाम से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। और अगर माताजी पिताजी के नाम से बिजली बिल है तो फिर आपको उनसे भी एनओसी या फिर कंसेंट लेटर बनवाना होता है, उनकी सहमति एक स्टाम्प पेपर पे लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि अगर बिजली बिल ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, या कोई भी टेक्निकल इशू है तो फिर क्या जीएसटी नंबर मिलेगा, और फिर अगर मिलेगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। दोस्तों अगर आपको जीएसटी नंबर लेने का ज़रूरत है और फिर बिजली बिल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने और भी कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं तो फिर आप बिजली बिल के बदले म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हैं, जी हाँ। और अगर आप म्युनिसिपल एरिया में नहीं रहते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हैं, जी हाँ, उसे भी मान किया गया है और फिर उसके आधार पर भी आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट या फिर म्युनिसिपल का टैक्स रिसिप्ट आपके नाम से नहीं है, अगर किसी और के नाम से है, आपने रेंट लिया है, तो फिर आपको यहाँ रेंट एग्रीमेंट बनवाना ही होगा। लेकिन अगर आपका अपना ही घर है लेकिन माताजी पिताजी के नाम से है तो फिर यहाँ पर भी आपको उनसे कंसेंट एक स्टाम्प पेपर पे लेना होगा, तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके नाम से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स के नाम से है तो फिर आपको उनसे कंसेंट लेना होगा। और अगर आपने कहीं रेंट पे लिया हुआ है तो फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। और फिर एक बात और मैं बता दूं, रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज कराना होगा। और रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय कुछ लोग एक गलती करते हैं, जिसके बाद रेंट एग्रीमेंट तो बनवा लेते हैं लेकिन जो रेंट एग्रीमेंट बनवाने में उनका पैसा लगता है वह बर्बाद हो जाता है। वह रेंट एग्रीमेंट कोई काम का नहीं होता है। कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में जो रेंट एग्रीमेंट होता है वह 5 साल का बनवा लेते हैं कि चलो मैं 5 साल के लिए बनवा लूँगा तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वह गलती कर बैठते हैं, जी हाँ। और जब रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करते हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए तो फिर डिपार्टमेंट उसे क्वेरी कर देता है कि आपका इतना 5 साल का रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, तो फिर आपको इसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराना होगा। जी हाँ, यही कारण है कि रेंट एग्रीमेंट अधिकतर 11 माह का ही बनाया जाता है। नियम के मुताबिक आप 11 माह तक रेंट एग्रीमेंट को नोटराइज करवा सकते हैं और वह पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन अगर आप 11 माह से अधिक का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसे आपको रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करवाना होता है। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है और अगर आप उसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो फिर आप 11 माह का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। और एक बात और, आपके स्टेट में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाने का नियम है। और यहाँ पर कुछ लोग चालाकी करते हैं, वे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और फिर जब वे जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें जीएसटी नंबर नहीं मिल पाता है और फिर उन्हें दोबारा 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ जाता है। तो आप पहले ही जागरूक रहें। मैंने जो बातें बताई आप उस बातों का ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप हमारे माध्यम से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।